हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। अर्लियर क्लासेस में हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट किया है। आपको एक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अच्छे से आइडिया है और उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा ये छोटा सा चैप्टर है, इसलिए हमने इस चैप्टर को पहले चूज किया है और हार्डली 3 वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो गाइज, ये जस्ट 4 मार्क्स का चैप्टर है आउट ऑफ 94 मार्क्स। 94 मार्क्स कैसे होते हैं? पूरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह पकड़ के हार्डली 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आप कितना स्कोर कर पाओगे? मैक्सिमम 50 मार्क्स में से, जो हमारा एक्चुअल वेटेज होता है पेपर 2 का। तो गाइज, इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है सिर्फ, क्योंकि गाइज हमारे पास पेपर 2 में 5 चैप्टर हैं और एमसीक्यू सिर्फ 4 है। तो किसी ना किसी एक चैप्टर में फिर तो एमसीक्यू नहीं आएगा ना। तो ये जो बीच के 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इन दोनों में से एक ही एमसीक्यू आता है। अगर यहाँ से आएगा तो वहां से नहीं आएगा नेक्स्ट चैप्टर से, अगर नेक्स्ट चैप्टर से आता है तो इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो अगर 1 मार्क यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं तो बचते कितने मार्क्स से गए? 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है और ऐसे 4 मार्क्स हमारे बन गए। या फिर गाइज सिंपली एक ही क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का और उसके ऊपर हमारे मार्क्स होंगे एंगेज 4। तो जनरली पता है कि इस चैप्टर में से अकेला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। अब देखो गाइज, 4 मार्क्स कम नहीं होते हैं। पूरे पेपर में आपको पेपर 2 के सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं 4 मार्क्स वाले। अगर एक क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में से मिल जाता है तो 2 ही क्वेश्चन तो बचे गए सिर्फ, तो वो भी रिपीटेड वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो अल्टीमेटली गाइज, आप इस चैप्टर के ऊपर स्कोर कर सकते हैं 4 मार्क्स, जितना वेटेज है उतना ही। अर्लियर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, वो 21 मार्क्स का था, तो आउट ऑफ 21 आपको मिल सकते हैं अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से A to Z करके जाते हैं तो। और ये चैप्टर भी करके जाते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। यानी गाइज, अगर आप ये 2 ही चैप्टर करके जाते हैं एग्जाम में तो आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बट 25 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो गाइज, हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के तरफ। टॉपिक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। हम इस एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले गाइज, आपको पता है कि इंटेल 4004 ये हमारे दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था और 4 बिट का था और कैलकुलेटर में यूज होता था। ऐसा हमने अर्लियर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और गाइज, ये दिखने में ऐसा दिखता था। आप देख सकते हैं ये सिरेमिक कोटेड हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो व्हाइट कलर मिला है ना इसे, ये सिरेमिक का कलर है। इसके बाद जल्दी से ही ये माइक्रो प्रोसेसर रिप्लेस हो गया गाइज 8008 से, और ये हमारा एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो पता है गाइज, अगर ये 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है तो उसकी भी एक ब्लॉक डायग्राम होगी, उसका आर्किटेक्चर होगा, उसका वर्किंग का तरीका होगा। तो जब हम 4 से 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में स्विच हुए तो अच्छा खासा चेंजेस हुआ माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में। ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। तो जो 8 बिट का ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर था गाइज, ये दिखने में ऐसा दिखता था। आप उसके डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारी आईसीजी है, पहले के माइक्रो प्रोसेसर यानी आईसीजी होती है, और एडवांस आईसीज को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो दिखने में ऐसा ये दिखता था। इसके बाद गाइज आया मार्केट में 8080, और ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और दिखने में गाइज देखो ऐसा ही दिखता था। अगेन सेरेमिक की कोटिंग से ये बना हुआ हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो अब 8 बिट की माइक्रो प्रोसेसर है ना, तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए आर्किटेक्चर में, लिटिल बिट थोड़े से सेम ही रहे। इसके बाद गाइज आपको पता है कि 8085 जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ये भी एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और आप इस डायग्राम से अच्छे खासे यूज टू हो चुके होंगे। हमारी ये 8085 की चिप है, यानी कि आईसी है। तो आप देख सकते हैं ना, जितने भी हमने माइक्रो प्रोसेसर देखे अब तक गाइज, रेक्टेंगल शेप में ये सब कुछ है और इसके साइड में आपको पिंस का सपोर्ट मिलता है और हर पिन की क्या फंक्शंस हैं वो भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 8085 के बाद एक नया माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ गाइज और उसका नाम था 8086, और उसी के साथ में और एक रिलीज हुआ 8088, और ये एक 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा 8086 है गाइज, और ये जो दिख रहा है आप, ये 8088 है। ये 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। तो देखो गाइज, अब हम 8 बिट से स्विच हो गए 16 बिट में, तो अगेन अच्छा खासा आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का चेंज हुआ है। उसकी ब्लॉक डायग्राम चेंज हुई, उसकी वर्किंग चेंज हुई है, नंबर ऑफ रजिस्टर, एडिशनल रजिस्टर इसके साथ जुड़े गए हैं। अगेन भी बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो ये जो आपको ग्रीन कलर के माइक्रो प्रोसेसर दिख रहे हैं गाइज, यही हमारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है। यही से हमारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई। ये पहले के
हमारे ऐसे नॉर्मल प्रोसेसर थे। अगेन गाइज ये एडवांस उस जमाने के हिसाब से एडवांस है, अभी के जमाने से कंपेयर करूँ तो ये कहीं भी नहीं टिकने वाले हैं, बट बात कर रहे हैं हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की उस जमाने की। तो इसके बाद गाइज इंट्रोड्यूस हुआ इंटेल का 80286 और ये भी एक 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो क्या बहुत आर्किटेक्चर चेंज हो गया क्या गाइज? नहीं, 16 बिट से 16 बिट में ही आए ना, तो ज्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुआ। बस आप देख सकते हैं कि इनका जो शेप था ना, यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप छोड़ के अब एक स्क्वायर शेप में आए हैं। और पिन देखो गाइज, यहाँ पे हर जगह पे आजू बाजू आपको यहाँ पे अब पिन मिलेंगी, चारों जगह पे, मतलब चारों साइड में आपको यहाँ पे पिन का सपोर्ट मिलने लगा है। तो हम आए गए स्क्वायर शेप में। और पता है गाइज, आज के जमाने के भी हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ना, वो स्क्वायर शेप में ही होते हैं। तो इसके बाद गाइज और आया माइक्रो प्रोसेसर 80386 और ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। और पता है अब 16 से हम 32 बिट स्विच हुए, बट ज्यादा चेंजेस नहीं हुए गाइस। आर्किटेक्चर कॉमन सा ही था, जैसा 16 बिट का था ना, बस अब ये 32 बिट का है। इसमें रजिस्टर की साइज हमने एक्स्ट्रा कर दी, उसकी साइज हमने डबल कर दी। वैसे भी हर जनरेशन में हो क्या रहा है गाइस, माइक्रो प्रोसेसर की जो डेटा बस है, उसका जो इंटरनल बसेस हैं, उनकी साइज डबल डबल होती जा रही है, अभी भी होती जा रही है। तो ये हमारा एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और दिखने में गाइस ये ऐसा दिखता था। आप देखो इसके आजू बाजू आपको पिन मिलेंगे। और पता है गाइस ये सिंबल आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कभी मोबाइल परचेस किया होगा ना, उसके ऊपर बॉक्स में देखो गाइस, प्रोसेसर के सिंबल में आपको ऐसा ही सिंबल दिखेगा, ऐसा स्क्वायर शेप दिखेगा और साइड में आपको ये कुछ लाइंस दिखेंगी। ये लाइंस हमारी यहाँ की पिन्स होती हैं। और इसके बाद गाइस आया 80486 और ये था ऐसा वाला हमारा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 32 बिट का ही था। और आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका शेप देख सकते हो और आप देखेंगे कि सर यहाँ से तो पिन ही गायब होगी। नहीं गाइस, पिन है, इसके अदर साइड में पूरी की पूरी पिन है, जैसे अभी के जमाने के हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये इमेज है हमारी 486 की। और इसके बाद गाइस आए, जैसे एक्सपेक्टेड क्या था, अगर आप नॉमेनक्लेचर के ऊपर ध्यान दोगे तो 86 का 286 हुआ, देन 386 हुआ एंड देन 486 हुआ। तो नाम क्या एक्सपेक्ट था गाइस? 586 ना। अब नहीं क्या गाइस, नंबर के बजाय नाम देने लगे प्रोसेसर को। ओके, आज के जमाने में भी ऐसा ही होता है गाइस, बहुत सारे मोबाइल के मॉडल्स होते हैं, उनके नाम दिए जाते हैं, बट इंटरनली पता है गाइस उनके एक मॉडल नंबर होते ही हैं। तो आज के जमाने में नेम एंड नंबर, इनका कॉम्बिनेशन करके आजकल के नाम बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स मार्केटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। तो देखो गाइस, वैसे भी 5 हमारा एक्सपेक्टेड था ना, तो उन्होंने उस 5 का पेंटियम कर दिया। और ये कितने बिट का प्रोसेसर था गाइस? 64 बिट का प्रोसेसर था। एक्चुअली इंटरनली 32 बिट का ही था। 64 का क्यों बोलते हैं वो आपको आगे आगे ये समझ जाएगा, जैसे ये चैप्टर आगे ग्रो करेगा। ये जो आप सब कुछ देख पा रहे ग्रीन कलर में गाइस, यही हमारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है। मतलब एज कंपेयर टू जो प्रीवियस माइक्रो प्रोसेसर थे ना, उससे ये थोड़े से पावरफुल थे, इसलिए इनको एडवांस माइक्रो प्रोसेसर कहा गया है। तो गाइस ये है हमारे पेंटियम की इमेज, ब्रांडिंग देख सकते हैं आप, इंटेल का नाम है, ब्रांड का नाम, इसके बाद हमारे उस प्रोसेसर का नाम है एंड देन अदर डिटेल्स भी हैं इसके बारे में। और इसको अगर आप फ्लिप करोगे ना गाइस, तो आपको ऐसी पिन नजर आएंगी। जो पिन पहले साइड में थी ना गाइस, अब देखो वो बैक साइड में आ गई हैं। देन गाइस मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है, वहां पे हम इसे लगाते हैं, उसके ऊपर फैन रखा जाता है। अगर आपको थोड़ी सी आइडिया है मदरबोर्ड वगैरह के बारे में तो इनकी हमें स्टडी करनी है। तो आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे हमको इसकी ब्लॉक डायग्राम स्टडी करनी है, ये वो नहीं गाइस, हमको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखना है, फीचर्स देखना है और प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ना है। इतना छोटा सा हमारा ये चैप्टर है। तो गाइस हमने क्या अब इनकी डिटेल्स देखेंगे पॉइंट वाइज। तो बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। इसमें पहला पॉइंट है द एडवांस माइक्रो प्रोसेसर आर वेरी पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर में, इनके बारे में हम डिटेल्स जान रहे हैं। तो गाइज ये पावरफुल थे, बट किससे कंपेयर करके? अर्लियर जो थे हमारे, उनसे कंपेयर करके ये थोड़े से पावरफुल थे। आज के जमाने से नहीं गाइज, उस जमाने से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़े से पावरफुल हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस थे। इसके बाद गाइस टिपिकली प्रोडक्ट्स यूजिंग दिस माइक्रो प्रोसेसर आर कॉन्फ़िगर्ड एज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, यानी कि इनका ही यूज करके हम थोड़े से कमर्शियल जनरल जो पर्पस वाले हमारे कंप्यूटर्स थे, जो छोटे मोटे काम कर सकते हैं आपके लिए, कैलकुलेशन वगैरह एंड लिटिल बिट जनरल थिंग्स जो आपके लिए कर सकते थे, तो इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके अभी कंप्यूटर्स बनाने की शुरुआत यहां से हुई। साथ ही साथ में 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आर ऑल्सो यूज फॉर ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम गाइस। मतलब यहां से गाइस ये नहीं क्या 486 पेंटियम
एसटीएम हो गए, इनसे आपको अभी ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलने लगा। जो अर्लियर कंप्यूटर थे गाइस वो ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर थे, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई इमेज नहीं, ओनली टेक्स्ट का सपोर्ट मिलता था। तो अभी आपको धीरे धीरे यहाँ पे ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलने लगा है। तो ये थे हमारे वो माइक्रो प्रोसेसर जहां से ग्राफिक्स की शुरुआत हुई है। जब आप ये सब कुछ वीडियो वगैरह देख पा रहे हैं, ये सब कुछ ग्राफिक्स ही है ना गाइस, तो एकदम से तो ग्राफिक्स नहीं बने होंगे, तो यहां से धीरे धीरे ग्राफिक्स की शुरुआत हो गई। तो ये माइक्रो प्रोसेसर ग्राफिक्स को सपोर्ट करते थे। इसके बाद फ्रीक्वेंटली एडवांस माइक्रो प्रोसेसर आर सपोर्टेड बाय न्यूमेरिक को प्रोसेसर। अब देखो गाइस, जनरली पहले क्या होता था, एक कंप्यूटर में एक ही सीपीयू होता था, बट अब जो नए कंप्यूटर आने लगे हमारे एडवांस कंप्यूटर, वहां पे इनके साथ मतलब ये प्रोसेसर के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर देने लगे थे हम, और उसको बोलते थे न्यूमेरिक को प्रोसेसर। तो देखो गाइस, ये एक सेपरेट सीपीयू था और इसका काम क्या था, देखो गाइस, इट परफॉर्म अरिथमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो हमारे मैथमेटिकल टास्क होते हैं वो करता था। मतलब पता है, जैसे कि नहीं कि आप समझ लो कि आपकी बॉडी है और आपके बॉडी में 2 ब्रेन है, और एक ब्रेन आपने डेडिकेट कर दिया है पढ़ाई के लिए, वो उसका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, और आपने एक ब्रेन को दूसरे काम में लगा दिया है अदर देन पढ़ाई। तो देखो गाइस, कितना अच्छा होता ना अगर ऐसे 2 ब्रेन होते हमारे यहाँ पे, तो एक ब्रेन अच्छे से पढ़ाई करता और हम एक ब्रेन से हम कुछ बाकी चीजें एंजॉय करते हैं। तो वैसे ये एडवांस कंप्यूटर के बारे में था। यहाँ पे जो भी काम थे गाइस कैलकुलेशन के, वो अलग सा प्रोसेसर करता था। तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने लगा, यानी कि एक कंप्यूटर में 2 माइक्रो प्रोसेसर होते थे, दोनों माइक्रो प्रोसेसर का काम अलग अलग होता था। इससे क्या होता था गाइस, इट रिटर्न्स द रिजल्ट मच फास्टर देन द जनरल सीपीयू, यानी कि अर्लियर कंप्यूटर से ऑफ कोर्स आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग टास्क करते थे। तो जो हमारा जनरल सीपीयू था उसका काम था मशीन को चालू रखना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को सपोर्ट करना एंड सो ऑन, उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल करना, और जो अदर सीपीयू था वो कैलकुलेशन वाला काम परफॉर्म करता था। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे गाइस बस से। आपने बस में कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, तो उसमें 2 पर्सन होते हैं रिस्पॉन्सिबल उस बस को चलाने के लिए, एक ड्राइवर होता है और दूसरा होता है कंडक्टर। जरा इमेजिन करो, अगर ड्राइवर को ही कंडक्टर का अगर काम परफॉर्म करना पड़ता तो वो गाड़ी चलाता या टिकट निकालता लोगों की, है ना। अगर ऐसा करता तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ती एंड टिकट निकालना पड़ता, देन होने के बाद देन गाड़ी चलाता। इसके बजाय हमने वहां पे दूसरा पर्सन ही रख दिया, वो दूसरा पर्सन ही हमारा दूसरा सीपीयू गाइस, तो काम बढ़ गए ना, और काम बढ़ने से सब एग्जीक्यूशन भी फास्ट हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही हमारे अब ये एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक हम अलग सा न्यूमेरिक को प्रोसेसर देते थे, जो क्या करते थे, टास्क एक कैलकुलेशन करने का काम करता था। सो गाइस, द जनरल सीपीयू मे बी एंगेज इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शन व्हाइल द को प्रोसेसर इज वर्किंग। आपको समझ ही गया होगा मेरे एग्जांपल से कि ये 2 प्रोसेसर होने का हमारे यहाँ पे क्या फायदा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Products using advanced microprocessor also require sophisticated operating system and application software। तो गाइज देखो, ये हमारे एडवांस माइक्रोप्रोसेसर है, यानी एडवांस हार्डवेयर है। अगर एडवांस हार्डवेयर को चलाना है गाइज, तो आपको एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एप्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको जरूरत पड़ती थी। तो इसको अगर आपको चलाना हो, तो अगर पुरानी ओएस है गाइज, तो कोई मतलब ही नहीं था ना उसको चलाने के ऊपर, वो अच्छे से काम नहीं करते थे फिर कंप्यूटर हमारे। तो गाइज जैसे जैसे एडवांस हार्डवेयर बनते गए, वैसे ही एडवांस हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनती गई। इसके बाद का पॉइंट है, टिपिकली दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स होगा गाइज, अभी भी कॉम्प्लेक्स है और तब भी कॉम्प्लेक्स ये थे, क्योंकि ये सब कुछ अलग था ना। अब जरा सोचो ना गाइज, एक कंप्यूटर में 2 माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसे चलाने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो वैसा ही गाइज ये चीजें हैं। जैसे मैंने आपको अर्लियर एग्जांपल बताया था कि अगर आपके पास 2 ब्रेन होते गाइज, तो जरा सोचो ना, 2 ब्रेन होते तो 2 स्कल लगते। अब 2 स्कल को आपको बॉडी में रखना है अच्छे से, तो आपको उतनी जगह बनानी पड़ती है। उसके बाद और 2 स्कल को संभालने के लिए नर्वस सिस्टम भी वैसे एडवांस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना कि बस बॉडी में 2 ब्रेन होते तो कितना अच्छा होता, ऐसा नहीं है गाइज। उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम की आपकी बॉडी में भी जरूरत पड़ती थी, वैसे ही हमारे कंप्यूटर में है। 2 प्रोसेसर आ गए, एडवांस प्रोसेसर आ गए, तो उसे संभालने वाली एडवांस ओएस भी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर अब तक मैंने नहीं पढ़ाया आपको, जब तक ये वीडियो लेक्चर बनाया तब तक तो नहीं पढ़ाया था। जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी एडवांस सर्विसेज की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती थी अगर आपको इनका यूज करना हो तो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। One of the common application for advanced microprocessor is the multi-user and multitasking operating system. Guys, in
प्रोसेसर का यूज करके आप कौन से कंप्यूटर बना सकते थे पता है अभी? मल्टी यूजर, यानी कि एक ही सीपीयू है, एक ही कंप्यूटर है और एट ए टाइम मल्टीपल यूजर उसको एक साथ एक्सेस कर सके, उन्हें बोलते हैं मल्टी यूजर। और मल्टीटास्किंग, यानी कि एक सीपीयू एक से ज्यादा टास्क एट ए टाइम परफॉर्म कर सके। तो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन गाइज इन हार्डवेयर का यूज करके बनाया गया था। तो अगेन गाइज ये टॉपिक नहीं गया, हमारे पेपर 1 के पहले चैप्टर में आएंगे और तब आपको और ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद गाइज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर यूज CPU एट ए टाइम, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया था। फॉर दिस वी रिक्वायर सिस्टम विच स्विचेस द माइक्रो प्रोसेसर बिटवीन सॉफ्टवेयर। अब मल्टी यूजर में क्या होता है, एक ही सीपीयू होता है ना और बहुत सारे यूजर कनेक्ट होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू सीपीयू का अटेंशन पहले यूजर से दूसरे यूजर तक, देन दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले, और ऐसा स्विच करने वाले सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द एडवांस माइक्रो प्रोसेसर ऑफर अ स्पेशल वे ऑफ ऑपरेटिंग which is called the supervisory and protected and privileged mode। इन जो हमारे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर थे इनके कुछ मोड थे गाइस ऑपरेटिंग करने के, जैसे हमारे बॉडी के नहीं होते क्या, हमारा नॉर्मल मोड होता है, प्रोटेक्टेड मोड होता है और एक कभी कभी एक्टिव मोड होता है। जैसे गाइस अब ये वीडियो देख रहे हैं ना, कुछ बॉडी के रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हैं, आपका ब्रेन का पावर आप देख रहे हैं, इसे एक जगह पे शांत बैठे हैं और जितना कॉन्सेंट्रेशन लेवल का यूज करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको थोड़ी देर में बाहर ग्राउंड पे अगर खेलने के लिए जाना है तो जिस एनर्जी लेवल के साथ अब ये वीडियो देख रहे हैं उसी एनर्जी लेवल के साथ आप वो ग्राउंड पे खेलोगे क्या? नहीं ना, उसके लिए आपके बॉडी का दूसरा लेवल, दूसरा ऑपरेटिंग मोड आपको एक्टिव करना पड़ेगा ना। खेलने के लिए आपको अलग से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अलग से मोड की जरूरत पड़ेगी ना। तो वैसे ही है, तो ये जो हमारे हार्डवेयर है गाइज, यानी अल्टीमेटली हमारा ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये टास्क के हिसाब से कि कौन सा टास्क कर रहा है, पता चल रहा है कि नॉर्मल सा एप्लीकेशन है, मैसेज वाला एप्लीकेशन, इसे रन करना है तो इसके लिए बहुत एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और जरा इमेजिन करो आपको एक बड़ा सा गेम खेलना है तो अलग मोड में माइक्रो प्रोसेसर काम करता है ना आज के जमाने में। उस जमाने के हिसाब से जो हमारे हाई मेमोरी कंज्यूमिंग वाले सॉफ्टवेयर थे उनको चलाना है तो ये अलग लेवल में काम करता था। तो उन्हीं लेवल के नाम को हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी, प्रोटेक्टेड या प्रिविलेज मोड कहते हैं। इसके बाद का गाइस पॉइंट है, द माइक्रो प्रोसेसर इज ऑपरेटेड इन दिस मोड, इट मे हैव एक्सेस टू द नंबर ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, एडिशनल रजिस्टर एंड अदर फीचर। जैसे हमारे बॉडी में खेलने के लिए हम अलग से एनर्जी लेके आते हैं ना, पर एनर्जी आपके बॉडी के अंदर ही है ना, तो वो एनर्जी आप तब रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क। तो वैसे ही गाइस ये माइक्रो प्रोसेसर थे, वो कौन सा काम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, वो तो हमारे सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह थे वो यहाँ पे यूज होते थे, एडिशनल रजिस्टर का सपोर्ट और अदर फीचर्स का भी आपको सपोर्ट मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है, एक फिगर दी है गाइस, ये हमारे ओएस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रिविलेज लेवल दी है, सबसे इंटरनल लेवल होती है ना वो कर्नल मोस्ट प्रिविलेज लेवल होती है, यानी कि हमारे एक प्रकार का समझो ना हार्डवेयर की लेवल है, सबसे इनर मोस्ट लेवल में हार्डवेयर होती है। इसके बाद सिस्टम सर्विसेज होते हैं गाइस, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ओके, ये कर्नल नहीं, के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये टॉपिक को गाइज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो तब आपको ये टॉपिक भी समझ जाएगा कि कौन कौन से लेवल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू कीप टू यूजर्स और टास्क फ्रॉम एक्सेसिंग द सेम डेटा एट द टाइम। देखो अब यहाँ पे आपको किस चीज का सपोर्ट मिला? मल्टी यूजर का सपोर्ट मिला। तो मल्टी यूजर है तो सेम सिस्टम दो लोग यूज कर रहे हैं, तो एक पर्सन का डेटा दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक का सपोर्ट मिलने लगा इस ओएस में। किसके थ्रू गाइस? इन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूजिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर ऑफन रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। अब गाइज यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा का मतलब रैम की बात चल रही है, मेमोरी की बात चल रही है। अब देखो ना, ये एडवांस है, इसके साथ जुड़े हुए सॉफ्टवेयर एडवांस है, तो आपको ज्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? आज के जमाने में भी ऐसे ही होता ना, जितनी ज्यादा रैम उतना अच्छा हमारा मोबाइल, इतना अच्छा हमारा कंप्यूटर काम करता है ना। वैसे उस जमाने की बात चल रही है, बड़े सॉफ्टवेयर आपको रन करने हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है, तो आपको डेटा की जरूरत वहां पे पड़ती थी। रैम से आपको यहाँ पे मेमोरी का सपोर्ट मिलता था। तो गाइज वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स आर यूज बाय प्रोग्रामर। ये अचीव करने के लिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा अचीव करने के लिए यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी टेक्निक का यूज होता था। अगेन गाइज ये टॉपिक हमारे
पहले चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि वर्चुअल मेमोरी यानी कौन सी मेमोरी। देखो गाइज, यहाँ पे मेमोरी यानी रैम की बात चल रही है। द एडिशनल मेमोरी विच इज ऑन द डिस्क कैन बी मेड टू लुक एज इफ इट इज मेन मेमोरी, यानी कि रैम जैसे काम करने वाली। जरा सोचो ना गाइज, आपके कंप्यूटर में 4 GB की रैम है और आप एक 8 GB का अगर गेम अगर उसमें आप खेल पा रहे हो तो प्रोग्राम को रन करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है। तो एडिशनल 4 GB की रैम आ कहां से रही है गाइज? वो डिस्क के ऊपर से आ रही है। और जो एडिशनल रैम होती है तो नहीं ना फिजिकल रैम, आपने जबरदस्ती बनाई है, तो वो जो एक्स्ट्रा रैम आपने बनाई है डिस्क की, उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। फर्स्ट चैप्टर में आपको इसको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं गाइस। दिस कैन बी अचीव बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये वर्चुअल मेमोरी बनानी है, एक्स्ट्रा अगर आपको रैम बनानी है कंप्यूटर के अंदर, किसको? डिस्क का यूज करके, तो आपको ऑफकोर्स स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी एंड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जो हार्डवेयर का सपोर्ट है आपको इन प्रोसेसर से मिल जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस माइक्रोप्रोसेसर ऑफन इंक्लूड स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल हार्डवेयर विच अलाउ अ प्रोग्रामर टू राइट सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग हाउ मच द मेमोरी इज अवेलेबल। पहले अर्लियर जो कंप्यूटर थे हमें कंसीडर करना पड़ता था कि कंप्यूटर में कितनी रैम का सपोर्ट है, कितने MB का, कितने KB का, MB तो छोड़ा गया उस जमाने में, KB में कितने KB का प्रोग्राम होना चाहिए, सब कंसीडर करना पड़ता था। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? आपको रैम एडिशनल डिस्क से भी मिल सकती थी, तो आप जितना बड़ा चाहिए उतना प्रोग्राम आप वहां पे डिजाइन कर सकते थे। तो गाइज ये थी कुछ डिटेल्स हमारी एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आई होप सो कि आपको ये समझा होगा। एक बार आप इसे बुक से भी, टेक्स्ट बुक से भी थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपके मोर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू गाइज।